तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री के जो चैप्टर है डी तथा यह ब्लॉक के तत्व, तो उन चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे वो लघुत्तरीय प्रश्न हो या विस्तृत प्रश्न हो, तो उन सभी प्रश्नों को बताऊंगा जो 4 से 5 बार लगभग आपके पेपर में जो है पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत प्रश्न को देखेंगे। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आपको इस चैप्टर से जो स्टूडेंट 5 से 6 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते रहिए आप लोग अच्छे तरीके से, तांगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, बहुविकल्पी प्रश्न, देखिए स्टूडेंट 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे और पांचों जो होते हैं एक एक नंबर पे बहुत ही आसान होते हैं। तो इस चैप्टर से जो है स्टूडेंट 5 मैं आप सभी को जो है बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा, जिसमें से एक दो तो आपके पेपर में आ ही जाएगा। तो यहाँ पर देखते रहिए आप लोग। पहला जो है हम लोग का यहाँ प्रश्न की निम्न आयनों में कौन सा अनुचुंबकीय है। क्या करा है प्रश्न की, निम्न आयनों में कौन सा अनुचुंबकीय प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 2 पे आपको टिक लगा देना है। उसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर दूसरा नंबर जो क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से, निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन सा, इन चारों में से कौन सा जो है उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 Fe। इसका जो है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसका जो है निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आयरन Fe। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको जो है आप लोग इसको टिक लगा लीजिएगा। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि निम्न तत्वों में से लेंथेनाइट तत्व है। क्या कह रहा है कि निम्न तत्वों में से लेंथेनाइट तत्व है। तो इन चारों में से कौन सा जो तत्व है जो लेंथेनाइट है। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ही आपको राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसी प्रकार आगे जो देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ आप लोग देखिए कि प्रतिचुंबकीय आयन है, निम्न में से इन चारों में से कौन सा प्रतिचुंबकीय आयन है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि Cu+2, Fe+2 और Ni+2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो Zn+2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Zn+2 हो जाएगा। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पांचवा जो बहुविकल्पी प्रश्न है, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि यहाँ पर क्या करा है हम लोग का क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से देखिए कि निम्न में से कौन सी धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। क्या करा है कि निम्न में से कौन सी जो धातु है जो एक से अधिक ऑक्सीकारक अवस्था प्रदर्शित करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि यहाँ पर Fe, इसका भी जो है राइट आंसर चौथा नंबर ही होगा। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से स्टूडेंट, ये आपका जो है 5 बहुविकल्पी प्रश्न थे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आपको 1 से 2 जो है बहुविकल्पी प्रश्न 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट। तो आगे देखिए आप लोग अच्छे तरीके से। तो देखिए स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे आपको स्टूडेंट 2 नंबर के होंगे और 3 नंबर के होंगे। तो इसलिए अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि पहला जो क्वेश्चन है, अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्यों। अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्यों, तो इसका आपको कारण बताना है। तो यहाँ पर देखिए कि अयुग्मित, क्या कर रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से युक्त पदार्थ अनुचुंबकीय कहलाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से युक्त पदार्थ जो होते हैं अनुचुंबकीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं। संक्रमण तत्वों के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। संक्रमण तत्वों के डी कक्षक में जो होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये अनुचुंबकीय जो है व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।
इसलिए जो है अनुचुंबकीय ये व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा था कि अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्यों। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में युक्त पदार्थ अनुचुंबकीय कहलाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से युक्त पदार्थ जो होते हैं अनुचुंबकीय कहलाते हैं। संक्रमण तत्वों के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, आपका पहला जो क्वेश्चन था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको पेपर में जो है अगले ही साल आपको 3 नंबर में पूछा गया था, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला भी क्वेश्चन हम लोग का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आगे देखते रहिए। देखिए स्टूडेंट, दूसरा जो नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान से देखिए कि संक्रमण तत्व अनुकूल यौगिक बनाते हैं क्यों। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके, बहुत ही आसान इसका मैं परिभाषा बताऊंगा स्टूडेंट, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि संक्रमण तत्वों द्वारा अनुकूल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्न कारणों से होता है। क्या होता है कि संक्रमण तत्वों द्वारा संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्न कारणों से होता है। तो कौन कौन से कारण है यहाँ पर देख लीजिए कि अच्छे तरीके से कि संक्रमण धातु, पहला है संक्रमण धातु आयनों का आकार छोटा व नाभिकीय आवेश के अपेक्षाकृत उच्च होता है, जिससे ये अन्य आयन या अणु को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं स्टूडेंट? अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसका एक बार फिर से देखिए कि जो है संक्रमण धातु आयनों का आकार जो है छोटा व नाभिकीय आवेश के अपेक्षाकृत उच्च होता है, जिससे ये अन्य आयन या अणु को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यहाँ पर पहला जो कारण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो कारण होगा, यहाँ पर देख लीजिए कि लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने के लिए रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। जो है यहाँ पर देख लीजिए कि लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने के लिए रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। जो है रिक्त डी कक्षक जो होते हैं उपलब्ध होते हैं, यानी कि खाली होते हैं। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से यहाँ पर संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों, ये हम लोग का जो है प्रश्न था। तो इसका जो है आपको आंसर हो जाएगा। अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि संक्रमण तत्व क्या है, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से इसका परिभाषा क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। और इन्हें क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन D-1 ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिए कि यहाँ पर वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार हो गया होगा। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, बहुत ही ये आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो उसके बाद हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, चौथा नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि निम्न के सूत्र लिखिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन? निम्न के सूत्र लिखिए। देखिए स्टूडेंट, ये 2019 और 2022 में लगातार पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए कि सफ़ेद कशिश, इसका जो सूत्र लिखना है सफ़ेद कशिश। तो यहाँ पर ZnSO4 7H2O, ये क्या है, किसका सूत्र है? सफ़ेद कशिश का। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा जो है हरा कशिश, हरा कशिश का सूत्र क्या होता है? FeSO4 FeSO4 7H2O, क्या है? FeSO4 7H2O हरा कशिश का जो है सूत्र होता है। उसी प्रकार यहाँ पर तीसरा जो सूत्र है नीला थोथा, नीला थोथा का जो सूत्र हो जाएगा CuSO4 और 5H2O, CuSO4 और 5H2O, ये है नीला थोथा का जो है सूत्र हो जाता है। उसी प्रकार अगला जो सूत्र यहाँ पर देखिए कि मोहर लवण, क्या है स्टूडेंट? चौथा जो सूत्र है मोहर लवण, मोहर लवण का जो सूत्र हो जाएगा आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए कि FeSO4 और यहाँ पर कोष्टक में NH4 और
कोष्टक 1 2 और उसके बाद यहाँ पर SO4 और इनटू में 6H2O। क्या है स्टूडेंट? 6H2O। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से मोहर लवण का जो सूत्र हो जाएगा FeSO4 कोष्टक में यहाँ पर NH4 कोष्टक 1 2 और SO4 इंटू C6H2O। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से ये जो है इसका सूत्र हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग को जो है ऐसे सूत्र को याद करना है। ऐसे सूत्र आपको पेपर में 100% पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। उसके बाद हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या करा है आगे देखिए स्टूडेंट। 5वां नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा कथनांक उच्च होते हैं क्यों। देखिए स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं पेपर में, तो इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है तैयार करनी है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कैसे होता है गलनांक कथनांक उच्च। तो यहाँ पर देख लीजिए संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा कथनांक उच्च होते हैं क्योंकि ये संयोजकता कोष एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों द्वारा धात्विक बंध तथा जो है डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों से साझे से सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जो है एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो है धात्विक बंध और डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों से जो है साझेदारी सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जिससे बंधन ऊर्जा अति उच्च होती है। तो इसी प्रकार देख लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत ही ये सरल जो है क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों। तो यहाँ पर देख लीजिए कि संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि ये संयोजकता को एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों द्वारा धात्विक बंध तथा डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों से साझे से जो है सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जिससे बंधन ऊर्जा उच्च होती है। तो इसी कारण जो है स्टूडेंट संक्रमण तत्वों के गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग 6वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आगे देखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने फेयर में जरूर बना लीजिएगा। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट 6वां नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि लेंथेनाइट तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए, इनके जो है 2 मुख्य उपयोग को लिखिए। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आप लोग देख लीजिए कि लेंथेनाइट तत्वों के उदाहरण में जो है सीरियम और ल्यूटीशियम जो है इसका 2 उदाहरण हो जाएगा। और इसका उपयोग में यहाँ पर देख लीजिए कि उपयोग में क्या लिखेंगे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि सीरियम फास्फेट का उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। सीरियम फास्फेट का उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जाता है। उसी प्रकार इसका अगला जो हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए कि अगला क्या होगा स्टूडेंट। दूसरा नंबर जो है यहाँ पर देखिए कि सीरियम के मिश्र धातुओं का उपयोग अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। सीरियम के मिश्र धातुओं का उपयोग अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से लेंथेनाइट तत्वों के 2 उदाहरण और इसके 2 उपयोग। तो देख लीजिए ये पहला उपयोग और ये दूसरा उपयोग। तो अच्छे तरीके से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग 7वें नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का क्या करा है यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अंतर संक्रमण तत्व या यफ बला के तत्व क्या होते हैं। अंतर संक्रमण तत्व या यफ बला के तत्व क्या होते। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से कैसा इसका उत्तर होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं अंतर संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बहुत ही छोटा सा ये प्रश्न है स्टूडेंट, आप लोग को ये 2 नंबर में पूछे गए थे। तो इसका भाई आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ये आपको 2 से 4 बार जो है पेपर में पूछे गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं अंतर संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते। तो आप लोग अच्छे तरीके से उसको देख लीजिए। उसके बाद हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आगे देखिए, तो देखिए स्टूडेंट 8वां नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिए कि संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकारक अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकारक अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आप लोग आंसर देख लीजिए। बहुत ही छोटा सा आंसर है, आपको ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि संक्रमण
तत्व विभिन्न आक्सीकारक अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ns ऑर्बिटल और n-1d ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर देख लीजिए कि क्योंकि यहाँ पर ns ऑर्बिटल और n-1 जो है d ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो यही आपका जो है उत्तर हो जाएगा। आप लोग का जो प्रश्न क्या कर रहा था कि संक्रमण तत्व विभिन्न आक्सीकारक अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्व विभिन्न आक्सीकारक अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जो है ns ऑर्बिटल और n-1 d ऑर्बिटल दोनों इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद हम लोग अगला जो क्वेश्चन होने वाला है हम लोग का 5 नंबर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न का। तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। 2 से 3 आपको क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी का बताऊंगा इस चैप्टर से, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट विस्तृत उत्तरी प्रश्न, तो देख लीजिए ये आपको 5 नंबर में पूछे जाएंगे। कितने नंबर में? 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हम लोग का पहला जो क्वेश्चन क्या करा है कि संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं, संक्रमण तत्वों के लक्षण का वर्णन कीजिए। संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं और संक्रमण तत्वों के लक्षण को वर्णन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट संक्रमण तत्वों से आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो उसको आप लोग देख लीजिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के जो है डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य कोश के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। उसी प्रकार इसके जो है इसके लक्षण को देख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट। तो उसके बाद आगे देखते रहिए यहाँ पर कि लक्षण में क्या करेंगे, अनुचुंबकीय लक्षण। देखिए स्टूडेंट अनुचुंबकीय लक्षण में क्या लिखेंगे आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि इनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है क्योंकि डी उपकोष में प्राय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? डी उपकोष में जो है प्राय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लक्षण में क्या लिखेंगे, इनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है क्योंकि डी उपकोष में प्राय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार आगे देखिए यहाँ पर कि धात्विक गुण, धात्विक गुण में यहाँ पर क्या लिखेंगे अच्छे तरीके से देख लीजिए कि ये धातु तत्व होते हैं क्योंकि इनके बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये धातु तत्व होते हैं क्योंकि इनके बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धात्विक गुण में आपको इतना लिखना है। उसके बाद यहाँ पर परिवर्तित संयोजकता, परिवर्तित संयोजकता में क्या आप लोग क्या लिखेंगे, आप देखिए कि ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके s ऑर्बिटल के अतिरिक्त d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। क्या करा है कि ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके s ऑर्बिटल के अतिरिक्त जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट बहुत ही सरल था, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में है तो लॉन्ग थोड़ा सा होगा ही। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से बहुत ही सरल शब्दों का उपयोग है स्टूडेंट, आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप लोग अगर एक बार भी याद करने की कोशिश करेंगे तो देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग इसका दूसरा जो क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं। तो आगे देखिए स्टूडेंट दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इनके प्रमुख प्रभाव की व्याख्या कीजिए। लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इनके प्रमुख प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको 5 नंबर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि सभी बातों को आप लोग को बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के परमाणुओं और आयनों की जो है त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नियमित रूप से धीरे धीरे घटती है, जिससे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं, जिसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से एक बार फिर से कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के परमाणु और आयनों की जो है त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नियमित रूप से धीरे धीरे घटती है, जिसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। उसी प्रकार इसके जो है प्रमुख जो है प्रभाव को देख लीजिए कि यहाँ पर पहला जो है लेंथेनाइड संकुचन प्रभाव के कारण द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियों के
तत्वों की परमाणु और आयनिक लगभग बराबर होते हैं। परमाणु और आयनिक त्रिज्या जो होते हैं लगभग बराबर होते हैं। तो देख लीजिए लेंथेनाइट संकुचन के प्रभाव में पहला जो है लेंथेनाइट संकुचन प्रभाव के कारण द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियों के जो तत्व होते हैं परमाणु और आयनिक लगभग बराबर होते हैं। तो उसके बाद दूसरा जो प्रभाव है उसको देख लेते हैं, तो आगे देखते रहिए। दूसरा हो जाएगा लेंथेनाइट श्रेणियों के तत्वों के रासायनिक गुणों में बहुत समानता होती है क्योंकि इनके तत्वों के इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट की लेंथेनाइट श्रेणियों के तत्वों के रासायनिक गुणों में बहुत जो है समानता होती है क्योंकि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका जो है आप लोग को लेंथेनाइट संकुचन क्या होते हैं, इनके प्रमुख प्रभाव को भी आप लोग अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। तो इसी प्रकार मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन आपको मैं बताया हूं स्टूडेंट सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और सभी प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए थे। तो इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। आपको 100% जो है आपको 7 मार्च को जो है पेपर में केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाएंगे। इनमें से जब लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इनमें से पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए तैयार कर लीजिएगा और कुछ मत तैयार कीजिए स्टूडेंट, बस इतना ही आपको तैयार करना है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही।